अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पांचवें मॉड्यूल की तीसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों इससे पहले हमने बात करी थी गोल्डन ट्रायंगल ऑफ सेलिंग की, फिर हमने बात करी थी वो तीन ऐसी स्ट्रेटेजीज जो कि साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं उस गोल्डन ट्रायंगल ऑफ सेलिंग के साथ। दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के बारे में कि परसुएसिव प्रेजेंटेशन कितनी काम आती है सेल्स पर्सन के लिए। इसकी स्टार्टिंग में एक कोट से करूंगा टॉम हॉकिंस के। वो कोट इस तरह था कि आई एम नॉट जज्ड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स आई फेल बट आई जज बाय द नंबर ऑफ टाइम्स आई सक्सीड एंड द नंबर ऑफ टाइम्स आई सक्सीड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टाइम्स आई फेल एंड ट्राई। जी हाँ दोस्तों, सेल्स पर्सन के लिए समझ लें कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती कि वो एक दफ़ा दो दफ़ा कोशिश करे और फिर हार मान जाए। उसने भरपूर कोशिश करनी होती है और अपने मकसद को जब तक वो हासिल नहीं करता पॉजिटिवली वो कोशिश करता रहता है। दोस्तों प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो एक समझ लें कि एक इनर गेम है। वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आप अनकन्विंस्ड कस्टमर जो होता है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस खरीदने के लिए राज़ी हो जाता है। देखिए अब जब हम मिसाल के तौर पे जो सेल्स पर्सन होते हैं जब वो क्वेश्चनिंग करते हैं ना कस्टमर से, तो उसमें इन चार चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो कि मैंने यहाँ पे बड़ी समराइज़ करके निकाली हैं। उसमें जो सबसे पहला ये है कि वो आपने देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो आपकी सर्विस है वो किस तरीके से कस्टमर की लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। नंबर 2, आपने ये देखना है कि यार कस्टमर जो है क्या मेरा प्रोडक्ट या मेरी जो सर्विस है उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि यार मेरे कस्टमर की इस वक्त जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कैसी है, क्या वो उसमें रहकर इन चीज़ों को समझ लें कि बेयर कर सकता है कि नहीं। उसके अलावा क्या मैं अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बारे में इस तरह एजुकेट कर सकता हूँ कि वो उससे फुल बेनिफिट ले सकता है या नहीं। और आखिर में आपने अपने क्वेश्चंस को रैप अप इस तरीके से करना है कि ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। देखिए अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे ना चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को, तो आपकी सेल्स 3 से 4 गुना बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपने यही काम समझ लें कि बगैर तैयारी के किया, अनप्लान्ड तरीके से किया और आपको ख़ुद चीज़ों का नहीं पता कि कब क्या बोलना है, कब कैसे करना है, तो फिर क्या होगा, एक तो आपकी सेल्स भी ख़राब होगी, दूसरा आपके फ्यूचर के कस्टमर भी जो है आपको मिलने में प्रॉब्लम होगी। अब याद रखें, देखें जो कस्टमर होता है ना वो आपने पहले उसकी प्रॉब्लम को समझना होता है, ठीक है, और उसकी नीड को देखना होता है। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी फीचर्स मैं किस तरीके से एडजस्ट कर दूं कस्टमर की नीड और प्रॉब्लम के अंदर, ताकि वो मेरे प्रोडक्ट को और मेरी जो सर्विस है वो उसकी प्रॉब्लम को फुलफ़िल भी मतलब रिजॉल्व भी कर दे और उसकी नीड को फुलफ़िल भी कर दे। और यही मैच जो बनाना होता है उसको प्रेजेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको कुछ सवालात ऐसे बताता हूँ जो कि आपने जब आपकी प्रेजेंटेशन बनेगी तो वो आपने अपने आप से भी करने हैं समझ लें, और फिर आप उसको एक लेवल पर कस्टमर से भी कर सकते हैं। बल्कि उसमें सबसे बेहतर ये होगा कि पहले तो आप अपने आप से कर लें। अगर आपको सही जवाब मिल जाएंगे तो खुद ब खुद आप उसको प्रेजेंट करने में आसान हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ ना, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन बना लें तो आपने अपने आप से पूछना है क्या यार मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसका सेंस भी बनता है या नहीं, मेरा जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उससे सेंस उसका रिलेट हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि यार मेरे पास प्रोडक्ट बनाना है और मेरी प्रेजेंटेशन से सेंस आ रहा है एप्पल का, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो प्रेजेंटेशन है जब आपने उसकी तैयारी करनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप किसी को जाके जब अपने प्रोडक्ट और सर्विस का बताते हैं वो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने ये देखना है कि अपने मिरर में खड़े होकर देख लें कि यार मैं जो बात कर रहा हूँ वो इट साउंड्स गुड और नॉट, ठीक है, उसका सेंस बन रहा है कि नहीं, इट साउंड्स गुड और नॉट। मेरी प्रेजेंटेशन जो मैं दे रहा हूँ उसमें जो मेरी ऑफ़र है
वो सुइटेबल है या नहीं, या वो प्रॉपर है या नहीं, वो कंप्लीट है या नहीं। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो आपने अपने आप से करने हैं आपकी प्रेजेंटेशन के बाद, जिससे आपको उसका जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन किस लेवल तक सही जा रही है, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को आप किस लेवल तक सही प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें आगे देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। 1952 में इंसाइक्लोपीडिया का नाम तो सबने सुना है। तो उन्होंने क्या किया कि बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट की एक टीम बनाई और उस टीम ने 42 क्वेश्चंस तैयार किए प्रेजेंटेशन के लिए, और वो हर सवाल का जवाब इस तरीके से था, जब तक कस्टमर उसका सवाल का जवाब यस नहीं देगा वो प्रेजेंटेशन आगे नहीं बढ़ेगी, और जहां उसने वो यस से हटा प्रेजेंटेशन वहीं स्टॉप हो जाएगी और आप उस कस्टमर से हट जाएंगे। तो इतनी वो समझ लें उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उसको बनाया था कि मिसाल के तौर पर उस पर पहला सवाल क्या था, आपने किसी का डोर नॉक किया, कोई शख्स आया, आपने उससे पूछा डू यू लिव हेयर। अब देखें, अगर इसका सवाल का जवाब वो देता है यस, तो जाहिर सी बात है वो उसका घर है, वो वहाँ रहता है, तो आप बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर वो बोल दे नो, तो कोई भी किसी के घर जाके उसके गेस्ट को या वहाँ रहते हुए विजिटर को सेल नहीं करता। उसी के बाद अब जैसे मिसाल के तौर पे ई अकेडमी का कोई सेल्स पर्सन जाता है और फिर ये सवाल के बाद वो दूसरा सवाल क्या करता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन कोर्सेज। अब यहाँ से पता चले, देखिए इन सारे सवालों का जब यस होता जाएगा तो आखिर में एक ऐसा चेक आएगा, वो होगा राइट, यानी कि उस राइट के चेक के ऊपर वो कस्टमर फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर लेगा। अब मिसाल के तौर पे इसी तरह अगर वो कहता है कि हाँ मैं इस ऑनलाइन कोर्स में जो है वो कोर्सेज में इंटरेस्टेड हूँ, फिर आप कहते हैं कि भाई सफ़ीउल्लाह साहब के जो और कोर्सेज हैं नेगोशिएशन स्किल्स या पर्सनल फाइनेंस मास्टरी, तो उससे रिलेटेड आप सवाल कर सकते हैं कि भाई आप अपनी ज़िंदगी के तमाम फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप एक किसी ने सेल्स की ट्रेनिंग ले ली है तो अब उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नेगोशिएशन स्किल्स की ट्रेनिंग भी ले, तो ऐसा सवाल कर सकते हैं। तो ये वो सारे सवाल आते हैं जिससे जब यस होता चला जाएगा तो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के आप सेल करने के करीब होते चले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना यार। सेल्स पर्सन जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपने टाइमिंग देखनी है कि मिसाल के तौर पे जो कस्टमर है अगर वो बात कर रहा है तो पहले उसको बात करने दें, उसको सुने। ऐसा नहीं बीच में आपने रोक दिया, नहीं मेरी प्रेजेंटेशन पूरी नहीं हुई है, नहीं मेरे सवालात पूरे नहीं हुए, पहले मुझे सारे सवाल करने दें। ऐसा नहीं है, आपको जज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन करना है और किस टाइम पर कस्टमर को जो वो सवाल करना चाह रहा है या जो वो इन्फॉर्मेशन चाह रहा है आपने वो इन्फॉर्मेशन उसको कब देनी है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तैयारी भाई, प्रिपरेशन, प्लानिंग। जो देखिए याद रखें, मैं आपको इसकी मिसाल से शुरू करता हूँ। मेरी कोशिश होती है, मैं जब भी पाकिस्तान में और बहुत से शहरों में विज़िट करता हूँ ना, तो मैं स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में जाके कोई ना कोई सेशन ज़रूर करता हूँ बच्चों की हेल्प के लिए। तो मुझे याद है मैं लास्ट टाइम गया था SM पब्लिक स्कूल में, वहाँ मैंने एक टॉपिक के ऊपर बात करी, बहुत तालियां बजी, टीचर्स भी और बच्चे भी, सब बहुत खुश हुए, बहुत अप्रिशिएट किया सबने। अब नेक्स्ट डे मुझे सिटी स्कूल के जो कैंपस था वहाँ पे जाके सेम टॉपिक के ऊपर बात करनी थी। अब मैंने बोला यार अभी आज ही तो दिया है, तो अगले दिन जाने के लिए भी तैयारी क्या करनी। मैं आज ज़बरदस्त हुआ, सबने तालियां बजाई हैं। यकीन माने जब मैंने सेम टॉपिक को अगले दिन जाके दिया तो वहाँ बेशुमार लोग बोर हो गए, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी। भाई आप जब भी किसी चीज़ को रेडी करें, आपकी प्रेजेंटेशन हो, किसी के पास जाना हो, उसकी भरपूर तैयारी करें। देखिए कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी वोकेबलरी सेल्स पर्सन के लिए नहीं होती जिसे कहेंगे आप ओवर प्रिपरेशन, कोई ऐसा वर्ड नहीं होता। जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं करें, जितनी प्लानिंग कर सकते हैं करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप तैयार होंगे, आपकी नॉलेज होगी और आपकी प्रिपरेशन होगी, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जितनी ज़्यादा आपका आप समझ लें, जितने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप उतने अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को सामने वाले को
पेश कर सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस आपसे ले। यहाँ मैं एक रूल बता देता हूँ आपको, और वो रूल है प्रिपरेशन इज द मार्क ऑफ प्रोफेशनल। इसको याद रखिएगा, प्रिपरेशन इज द मार्क ऑफ प्रोफेशनल। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में परसुएसिव प्रेजेंटेशन के बारे में एक समझ ले कि इंट्रोडक्टरी बात करी है अभी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इस पे तफसील से और बात करेंगे।